तो हम लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन कर रहे थे इसका ओपन मॉक टेस्ट जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन 5 जो है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस क्या हैं वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चंस का सम है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये है sin x अपॉन x, ठीक है, प्लस है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, ठीक है। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ cos x, एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। ऑलमोस्ट सबका रिस्पॉन्सेज मैंने चेक किए थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबका ये सही था, 90% का सही था, ठीक है। देन अगेन जिसका नहीं हुआ है देख लेते हैं, है ना। और इसमें एक और चीज़ है कि ये गलती से भी सही हो जाता है, तो वो भूल जाना है, वैसे तो कभी नहीं करना, ठीक है। तो देखो, जो तुम्हें पता है वो ऑलरेडी क्या है, वो बात ये है sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसा है, ठीक। x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ऐसा है, तो तुम्हें एक बात समझ में आती है कि sin x अपॉन x जो होगा, ठीक है, sin x अपॉन x वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। और tan x अपॉन x कैसा होगा, वो होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। और x अपॉन sin x कैसा होगा, इन दोनों को कंसिडर करो तो x अपॉन sin x कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जब तुम्हें ये 3 बातें पता है, ठीक है, तो तुम इसका ग्रेटर देन जब निकालना चाहते हो, ठीक, तो तुम एक चीज़ नोट कर लेते हो, अभी sin x अपॉन x जो है ना, ये लिमिट्स के केस में, लिमिट्स के क्वेश्चन करते टाइम आपको ये चीज़ सीख लेनी है। ये कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में जब लिमिट निकालनी होगी तो काम आएगा। क्या चीज़ है कि sin x अपॉन x अगर 1 से छोटा है, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन sin x। अगर 1 से बड़ा है तो समझ लेना है कि इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस, और tan x अपॉन x जो है वो भी 1 प्लस है, ठीक है। cos x x टेंड्स टू 0 पे क्या करता है, देखो cos x क्या करता है, ये है तुम्हारा cos x, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2, दिस इज योर cos ऑफ x। तो 0 के आसपास क्या करता है, 0 के आसपास ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1 से छोटा है, 0 के राइट में भी 1 से छोटा है, 0 के लेफ्ट में भी 1 से छोटा है, तो 1 माइनस है, यानी cos x x टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज cos x टेंड्स टू 1 माइनस। इतना पता चल गया, 1 से छोटा मतलब 1 माइनस, अभी बोला मैंने, ठीक है। तो ये 4 बातें तुम्हारे पास आ गई, इनको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो sin x अपॉन x 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। पहला वाला आता है 0, ठीक, प्लस x अपॉन sin x है, x अपॉन sin x कितना 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब लिमिट लगाने के लिए वेरिएबल तो बचा नहीं, तो आंसर ही आ रहा है सीधा, ठीक है। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस का 0, और tan x अपॉन x 1 प्लस है, तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना, यानी कि आंसर आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं क्या है, ठीक है। आई होप काफ़ी लोगों ने इसे सही किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई 2 रेज़ टू द पावर माइनस sin x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस पाई, ठीक है। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में, लिमिट का आसान क्वेश्चन है ये देखा जाए तो, ठीक। तो आपको फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फॉर्म चेक करते हैं क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्म क्या है तो रखना जरा, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 माइनस 1 0 अपॉन, यहाँ पे रखो पाई माइनस पाई 0 इंटू पाई 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है। क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, LHR, हाँ लगा सकते हैं, LHR लगा सकते हैं, तो LHR लगा दो एक बार। LHR लगाते हो तो देखो क्या होगा, तुम ऊपर वाले का डैश लोगे, यानी AX का डैश, तो AX का डैश हमें पता है कितना होता है
ax इंटू लॉग ऑफ ए बी सी, ठीक है। और बाकी सब तो ऐसा कुछ है नहीं जिसका डैश करना पड़े, ये बस एक बात है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव यहाँ लगेगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर माइनस साइन एक्स का डैश कितना आएगा, ax तो आएगा ही, इंटू लॉग ऑफ 2ac भी आएगा, और इंटू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स का डैश। माइनस साइन एक्स का तो कॉस होता है, माइनस साइन का माइनस कॉस होगा, ठीक है। अपॉन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स पे कितना होगा 2x माइनस पाई एक्स का मतलब एक्स का डैश 1 और पाई तो पाई, सही है। लिमिट कितने की है, x टेंड्स टू पाई की, रख दो। 2 की पावर 0 कितना हो गया 1 इंटू लॉग 2 बी सी इंटू कॉस पाई कितना होता है -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। अपॉन कितना आ रहा है 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई, ठीक है। कितना हो गया 1 पाई लॉग 2 बी सी, 1 पाई लॉग 2 बी सी। अब दिक्कत क्या थी, इस सवाल में ऐसा ऑप्शन आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा, ये 2 इसकी पावर में जा सकता है, तो ये हो गया log 4 BC अपॉन 2 पाई, 1/2 पाई log 4 BC, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है वो आप चेक कर सकते हो, पेपर में लिखा हुआ ऑप्शन, ठीक है। 7th फिर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सेज मुझे याद नहीं आ रहे हैं इसके, एक बार चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सेज क्या थे। 7th तो सही है ना, 70% लोगों का सही है, ठीक है। तो 70% इज़ अ गुड परसेंटेज, ठीक है, जिन लोगों का सही हो रहा है, ठीक। तो क्या क्वेश्चन में देखते हैं, एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक है, कोई एक्स आई है, ठीक है, वो वैल्यूज रखते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसीज, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है। क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी दी हुई ई माइनस लैम्डा, लैम्डा ई माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ई माइनस लैम्डा अपॉन ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है, लैम्डा क्यूब ई माइनस लैम्डा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके ये और इसके ये, ठीक है। तो एक्स आई के करस्पॉन्डिंग अगर एफ आई दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे देन द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मीन पूछा है एक्स बार, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा और NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। आई होप यहाँ तक जितना की है लिमिट में वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली ये तो इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी लोगों ने सही किया, तो मैं मान लेता हूँ ये इजी है, ठीक है। एंड एक्चुअली अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये इनइक्वालिटी अगर आपको पता है तो ये इजी हो ही जाता है, ठीक है। तो आप एक काम करो कि मैं हट जाता हूँ 10 सेकेंड के लिए स्क्रीन से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। एक्स बार पूछा आपसे, एक्स बार पूछा है जब एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है। एक्स बार आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये दो बातें अगर हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ आई लिखते हैं, देखो सिग्मा एफ आई अगर करो तो तुम यहाँ से ई माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हो, ई माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, ई माइनस लैम्डा कॉमन लेते हो तो क्या आता है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन, ठीक है। लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा आप बेटा, ठीक है। तो तुम्हें एक बात समझ में आती है, अच्छा ठीक है,
ये जो है e की पावर लैम्डा का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। लिमिट्स में एक्सपेंशन तो सीखी है, तो ये कितना हो गया फाइनली e की पावर 0 यानी कि 1, तो सिग्मा एफ आई इज योर 1, ठीक है। यानी कि आपका x बार जो है वो सिग्मा एक्स आई एफ आई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिग्मा एक्स आई एफ आई क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना है, इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू लैम्डा इंटू ई माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू ई माइनस लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू लैम्डा क्यूब इंटू ई माइनस लैम्डा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। देखो जनरेट क्या हो रहा है, इसको तो स्किप कर दो, ये चीज़ समझो, ठीक है। यहाँ से एक तो ई माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या कॉमन ले लो, एक काम करो लैम्डा भी कॉमन ले लो, तो ये कितना जनरेट हुआ 1 प्लस ये जो 2 और ये जो 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, ये इसे कट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है जैसे n अपॉन n फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। इनके इस केस में 1 फैक्टोरियल बचेगा, तो उसे ना लिखें तो भी चलेगा। बेसिकली लैम्डा ई माइनस लैम्डा बाहर चला गया तो लैम्डा बचा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से लैम्डा और ई माइनस लैम्डा जा रहा है, तो बचेगा क्या लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अगला टर्म क्या बच रहा होगा, लैम्डा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आपने बोला ऊपर ये जो है ई माइनस लैम्डा है इंटू लैम्डा इंटू ई की पावर, ये ई की पावर लैम्डा का एक्सपेंशन है, ठीक है। सॉरी अभी मैंने ई माइनस लैम्डा बोल दिया था, ये ई की लैम्डा का एक्सपेंशन है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा लैम्डा, लैम्डा आ गया, आपका आंसर क्या आना है एक्स बार इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 5, 6, 7 क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। Even if there are any queries or doubts, you can ask me in the group और या फिर इसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के सॉल्यूशंस के साथ।